दोस्तों, बहुत ही अच्छा उत्पादन लेने के लिए एक बेहतर पौधे के विकास के लिए क्या आवश्यक होता है? होता है पोषक तत्व। और पोषक तत्व पौधे कहाँ से ग्रहण करते हैं? वो करते हैं मिट्टी से। अब मिट्टी कैसी होनी चाहिए हमारी खेत की, वो हमको पता नहीं है। हम जो फसल लगा रहे हैं, आगामी फसल लगाने वाले हैं, या फिर जो हमारी प्रेजेंट में फसल है, उस फसल के लिए हमारी मिट्टी कैसी होनी चाहिए, ये हमको पता नहीं। तो हमको ये कैसे पता होगा कि जो हम पोषक तत्व दे रहे हैं, पोटास दे रहे हैं, फास्फोरस दे रहे हैं, नाइट्रोजन दे रहे हैं, सल्फर दे रहे हैं, जिंक दे रहे हैं, जो भी तत्व दे रहे हैं, हमको ये कैसे पता कि हमारा जो पौधा है वह बहुत अच्छे से ग्रहण कर पा रहा है? क्योंकि यह निर्भर करता है कि आपकी मिट्टी कैसी है, मिट्टी का पीएच मान कैसा है। अगर पीएच मान सही है तो आपकी मिट्टी में जो पोषक तत्व है बराबर घुलनशीलता में रहेंगे, बराबर घुलेंगे तो आपकी पौधे जो है बराबर आपका पोषक तत्वों को ग्रहण करेंगे। अब हमको यही नहीं पता है कि हमारी मिट्टी की पीएच कितनी है, या फिर जो हम फसल लगा रहे हैं वह फसल जो मिट्टी से कितना पीएच का मांग कर रहा है। मतलब कि जो हम फसल लगा रहे हैं वह कितने पीएच पर बहुत ही अच्छा ग्रोथ करेगा, ये पता नहीं है। दोस्तों, आज का जो समय है बहुत ही आधुनिक हो चुका है, एडवांस हो चुका है। एग्रीकल्चर भी, कृषि भी, एडवांस एग्रीकल्चर आधुनिकता की ओर मतलब कि आधुनिकता की ओर विकसित हो रहा है, अग्रसर हो रहा है। ऐसे में सभी किसानों के पास या फिर उनके घरों में एंड्रॉयड मोबाइल भी होगा, जरूर होगा। अब उससे अगर आप आगामी खेती करना चाह रहे हैं, कोई भी फसल लगाना चाह रहे हैं, उससे पहले एक छोटा सा सर्च मार के देखिए हमारी मिट्टी इस फसल के लिए। जैसे अभी आगामी फसल सरसों की बुआई होगी, हमारी मिट्टी उस सरसों की बुआई के लिए क्या पीएच रखना चाहिए, मिट्टी में कैसी पीएच होनी चाहिए, कितना पोषक तत्व होना चाहिए, यह एक सर्च मार करके देखिए। आपको पता चल जाएगा कि हमारी मिट्टी में सरसों की खेती के लिए पीएच लगभग 7 के आसपास होना चाहिए। तो 7 के आसपास होने के लिए आपको अब यह पता होना चाहिए कि मिट्टी का पीएच कितना है, तो हमको मेंटेन कैसे करना है। तो मिट्टी का पीएच जानकारी करने के लिए हम एक वीडियो बना चुके हैं। अगर हम इसमें बताएंगे तो वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा, उस वीडियो को आप जा करके देख सकते हैं दोस्तों। या फिर आप मिट्टी का सैंपल लीजिए, उस सैंपल कैसे लेते हैं वो भी हम उस वीडियो में बताएं। सैंपल लेकर के आप अपने पास के जो लैब है, मिट्टी जांच केंद्र, वहां जा करके सॉइल की टेस्टिंग करा सकते हैं। अब हम मेन और मुद्दे की बात यही करने वाले हैं कि हम अपनी मिट्टी को कैसे सुधारें। दोस्तों, सबसे पहले तो आपको पीएच की जानकारी होनी चाहिए आगामी फसल के अनुसार। जो भी आप फसल लगा रहे हैं उसके लिए आपको पीएच की ज्ञान होना चाहिए कि हमारी ये फसल इतना पीएच की मांग कर रहा है। हमको मिट्टी की चेक करके हमको वह पीएच मेंटेन करना है। कैसे करना है? अब आपने को पता कर लिया कि मान लीजिए हमारी मिट्टी का पीएच 6 है, हमको चाहिए कितना 7। सरसों की खेती करनी है, उसमें आप जिप्सम का प्रयोग करिए, जिप्सम का प्रयोग करिए। अगर आपका एक का अंतर है तो लगभग 50 से 60 किलो प्रति एकड़ जिप्सम का प्रयोग करिए। 2 का अंतर है तो लगभग 1 क्विंटल से 1.5 क्विंटल का प्रयोग करिए। तो इस प्रकार से आप मेंटेन कर सकते हैं दोस्तों। दूसरा, आपका अगर जो मिट्टी है वह क्षारीय है, एक बात यहाँ विशेष रूप से यह ध्यान रखें कि अगर आपकी मिट्टी क्षारीय है तो आपका जो पोषक तत्व है, जो आप खाद डाल रहे हैं, जो आप उर्वरक डाल रहे हैं, वह बराबर आपकी मिट्टी में नहीं घुलेगा। अब जब नहीं घुलेगा तो आपका पौधा जो है वह अपटेक नहीं कर पाएगा, और जो अपटेक नहीं कर पाएगा तो पौधा कमजोर होगा, कई सारे बीमारियों, कीटों का अटैक होगा, पौधे अच्छे से ग्रो नहीं कर पाएंगे, उत्पादन नहीं होगा। तो इससे अब निपटने के लिए क्या करना है? आपकी मिट्टी में अधिक से अधिक कार्बनिक जो तत्व है उनकी आपको मात्रा बढ़ानी होगी। गोबर की खाद का उपयोग करना है। बुआई से पहले आप ढैंचा, सनई आदि की बुआई करके मिट्टी पलट दें। जो वो जब अंकुरण हो जाए, मतलब उनका जर्मिनेशन होने के 1 महीने 1.5 महीने बाद जब वो हाइट ले ले, तब उनकी आप मिट्टी पलटने वाले यंत्र से जुताई कर दें, ताकि वो मिट्टी में दब करके और सड़ जाए, बराबर ऑर्गेनिक कंटेंट बढ़ जाए। इससे जो जीवाश्म है वो बढ़ेगा, जो छोटे छोटे बैक्टीरिया हैं, जीव हैं, जीवाणु हैं, उनकी संख्या बढ़ेगी। उनसे आपका जो एसिड उत्पन्न होता है उनके खाने से पौधों को या मिट्टी को, तो आपका जो मिट्टी का क्षारीयपन है वो कम होगा। मिट्टी का क्षारीयपन कम करने के एक और भी अन्य तरीके हैं। जैसे आपको एसिड का उपयोग करना है, एमिनो एसिड हो गया, फॉल्विक एसिड हो गया, ऐसे तत्वों का उपयोग करना है, फिटकरी का उपयोग कर सकते हैं दोस्तों। इस प्रकार से आप मिट्टी की क्षारीयता को कम करें।
और उतना कम करें जितना आप आगामी फसल लगाने वाले हैं और उसको चाहिए। अगर आप इतना मेंटेन कर सकते हैं तो आपकी मिट्टी में बहुत ही अच्छा ग्रोथ देखने को मिलेगा। अगर हम मिट्टी में जो फसल लगा रहे हैं उनका ग्रोथ देखने को मिलेगा। और जो मिट्टी में आप पोषक तत्व डाल रहे हैं बराबर मात्रा में घुलनशील होंगे। घुलनशील होने के कारण पौधे ग्रहण करेंगे। तो दोस्तों ये बात आपको हमारी वीडियो के माध्यम से दी गई है, ये जानकारी दी गई है। आपको जानकारी कैसी लगी कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें, शेयर करें अन्य किसान भाइयों तक और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।